किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल नेक्सस बायोसाइंस में। किसान भाइयों, सोयाबीन के पौधों को बेहतर ग्रोथ के लिए कई प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और इसके लिए हमें अलग अलग खादों का प्रयोग करना पड़ता है। लेकिन अब सवाल आता है कि सोयाबीन में कौन सा खाद डालें। तो कई किसान भाई कहते हैं कि सोयाबीन में DAP खाद डालना चाहिए और कई किसान भाई कहते हैं कि सोयाबीन में सिंगल सुपर फॉस्फेट खाद डालना चाहिए। तो इस वीडियो में आगे विस्तार से बात करेंगे कि सोयाबीन के पौधे को कौन कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और बात करेंगे कि सोयाबीन की फसल में हमें DAP खाद डालना चाहिए या फिर सिंगल सुपर फॉस्फेट खाद डालना चाहिए। इसके लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। किसान भाइयों, सोयाबीन की फसल में हम बात करें कि हमें DAP खाद डालना है कि सिंगल सुपर फॉस्फेट खाद, लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि सोयाबीन की फसल में कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और कितने मात्रा में ज़रूरी है। तो सोयाबीन के पौधे को 1 हेक्टेयर में 20 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फॉस्फोरस, 30 किलो पोटाश और 20 किलोग्राम सल्फर की आवश्यकता होती है और हमें इसी पोषक तत्वों को ध्यान में रख के खादों का प्रयोग करना चाहिए। तो अब सवाल आता है कि DAP डालें या सिंगल सुपर फॉस्फेट। तो सबसे पहले इसी खादों के बारे में बात करते हैं। तो किसान भाइयों, DAP खाद में हमें 18% नाइट्रोजन और 46% फॉस्फोरस मिलता है और जो सिंगल सुपर फॉस्फेट खाद है उसमें मुख्य रूप से 14.5% फॉस्फोरस और 11% जो है सल्फर मौजूद होता है। और इसके अलावा जिंक एडेड सिंगल सुपर फॉस्फेट आता है, उसमें कुछ मात्रा में जिंक भी उपलब्ध रहता है। और इसके अलावा कैल्शियम वाला भी सिंगल सुपर फॉस्फेट आता है जिसमें हमें 21% कैल्शियम मिलता है। लेकिन अगर हम साधारण से सिंगल सुपर फॉस्फेट खाद के बारे में बात करें तो 14% फॉस्फोरस और 11% सल्फर मौजूद होता है। ये तो हमने खाद के बारे में बात की। अब बात करते हैं कि हमें DAP खाद डालना चाहिए या फिर सिंगल सुपर फॉस्फेट खाद। तो किसान भाइयों, आप दोनों प्रकार के खादों का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप DAP खाद डालते हो तो उससे पौधे को नाइट्रोजन मिल जाएगा और फॉस्फोरस मिल जाएगा और इससे पौधे को पोटाश और सल्फर नहीं मिलेगा। और इसके लिए आपको म्यूरेट ऑफ पोटाश खाद डालना पड़ेगा और सल्फर खाद के लिए सल्फर बेंटोनाइट खाद जो है उसका प्रयोग करना पड़ेगा या फिर जिंक सल्फेट का भी प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आप सिंगल सुपर फॉस्फेट खाद का प्रयोग करते हो तो उससे पौधे को फॉस्फोरस मिल जाएगा और सल्फर मिल जाएगा, लेकिन नाइट्रोजन और पोटाश के लिए आपको अलग से खादों का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर आप सिंगल सुपर फॉस्फेट डालते हो तो फिर आपको नाइट्रोजन के लिए यूरिया खाद का प्रयोग करना पड़ेगा और पोटाश के लिए म्यूरेट ऑफ पोटाश का प्रयोग करना पड़ेगा। तो किसान भाइयों, इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि आप अपनी सोयाबीन की फसल में DAP का भी प्रयोग कर सकते हैं और सिंगल सुपर फॉस्फेट का भी प्रयोग कर सकते हैं। बस शर्त इतनी है कि DAP के साथ आपको पोटाश और सल्फर जो है वो अलग से डालना पड़ेगा और अगर आप सिंगल सुपर फॉस्फेट का यूज़ करते हैं तो उसके लिए आपको पोटाश और नाइट्रोजन जो है वो अलग से डालना पड़ेगा। लेकिन किसान भाइयों, अगर आप बुआई के समय खादों का प्रयोग करते हैं तो इन खादों को बीज के पास मत डालें, मतलब कि सीड ड्रिल में इन खादों का प्रयोग न करें। अगर सोयाबीन के बीज और खाद पास पास रहेंगे तो बीज खराब हो जाएंगे। इसीलिए आप बुआई से ठीक पहले अपने हाथों से अपने खेत में एक समान खाद का छिड़काव कर दीजिए और उसके बाद सोयाबीन की बुआई कर दीजिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही कि आप अपनी सोयाबीन की बुआई करते हो और सोयाबीन में कौन कौन से खाद का प्रयोग करते हो, कमेंट करके अवश्य बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।